ये सुरमा एक बरेली शहर का बहुत ही नामी और गिरामी और फेमस है सुरमा ये। और ये आज से नहीं है, ये सदियों साल पुराना बनता चला आ रहा है। दूसरा सुरमा जो आता है, जो आंखों में जैसे कि नॉर्मली फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, उनकी आंखों में चश्मा लगाना या खुजली पानी है ना, आजकल के देखिए ये सुरमा का तो देखिए पत्थर एक अलग है, कोई शहर है वहाँ से ये पत्थर आता है। इसी पत्थर की कुदरती एक पैदावार है, तो ये सुरमा वहाँ से आता है। ये पत्थर होता है, हम उस पत्थर को जो होता है जैसे कोई गुलाब का घिसाई एक दिन नहीं होती है, एक महीना नहीं होती है, 6 महीने होती है, 7 साल भर होती है। जितनी घिसाई होती है उस घिसाई के साथ जो सुरमे में दवाएं डाली जाती हैं वो मिक्सर होती हैं और 100% वो आँखों के लिए फ़ायदा देता है। ख़ास तौर से मीडियम वालों को तो उस हालातों में बहुत ही जूझना पड़ा, बहुत ही मशक्क़त करना पड़ी, परेशानी का सामना देखना पड़ा। भगवान ना करे ऊपर वाला बस किसी को ना ऐसी परेशानी दिखाए और ना ऐसी परेशानी आए। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारा चुनावी चक्का बरेली में आ पहुंचा है और बरेली में आप जानते ही हैं कि यहाँ का सुरमा बहुत फेमस है। पूरे भारत में यहाँ से सुरमा सप्लाई होता है और पूरे भारत में जाता है। लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में यहाँ की जनता किसके आँखों में सुरमा लगाएगी, ये तो हम आपको पब्लिक रिएक्शन में दिखाएंगे ही। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये बरेली फेमस सुरमा शॉप, यहाँ पर हम लोग आ पहुँचे हैं और यहाँ पर हमें जो शख्स मिले हैं उनसे हम बात करते हैं और पहले सुरमा के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर सुरमा में क्या खासियत होती है। सर शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद फरीद। जी, ये अभी आप बता रहे थे कि ये जो सुरमा की शुरुआत है ये कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में ज़रा आप हमें थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। देखिए सुरमे की जानकारी तो ये है, ये देखिए सुरमा एक बरेली शहर का बहुत ही नामी और गिरामी और फेमस है सुरमा ये। और ये आज से नहीं है, ये सदियों साल पुराना बनता चला आ रहा है, जो एक हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही है। और जहाँ ये आप देख रहे हैं सुरमा, तो ये आँखों के लिए सुरमा फ़ायदेमंद भी होता है। जैसे आँखों में जलन करना होता है, आँखों में पानी आता है, इसी प्रकार के सुरमे सब अलग अलग होते हैं। दूसरा सुरमा जो आता है, जो आँखों में जैसे कि नॉर्मली फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, उनकी आंखों में चश्मा लगाना या खुजली पानी है ना, आजकल के देखिए नए बच्चे हैं वो चश्मा लगा रहे हैं। पहले के बच्चे चश्मा भी नहीं लगाते थे, लेकिन अब आजकल उनको ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए वो सुरमा बच्चों के हिसाब से अलग होता है। आँख में किसी भी किस्म का कोई कैटरेक्ट आता है, कोई आँख में जाला टाइप का होता है, आँख में कोई भी किसी की परेशानी होती है, तो उस एज के हिसाब से सुरमे सब अलग अलग होते हैं। आपने कुछ सुरमे रख रखे हैं और ये बहुत ही प्यारे सुरमे लग रहे हैं। कोई ग्रीन कलर का है, क्या सुरमा रखने की सुरमेदानी बोलते हैं इसे। ये सुरमेदानी है। हाँ, इनके अंदर सुरमा भरा हुआ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, इसके अंदर सुरमा है। तो सुरमे में जैसे मैंने बताया आपको कि नॉर्मल लगाने के लिए अलग इसमें इस्तेमाल किया जाता है सुरमेदानी में, कोई एज के हिसाब से होता है वो अलग इस्तेमाल किया जाता है, इसी प्रकार से होते हैं। और जो सदियों पहले फ़ायदा सुरमा देता था, आज भी बदस्तूर वैसे ही सुरमा फ़ायदा मिल रहा है बराबर लोगों को, ऐसी बात नहीं। ये सुरमा किस हिसाब से, क्या रेट से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, दाम इनके क्या होते हैं? सुरमा तो देखिए बहुत ही कम, मतलब समझ लिया आप, सुरमा जो होता है ये 10 रुपये का भी होता है, सुरमा 20 रुपये का भी आता है, सुरमा 50 रुपये का भी आता है। मतलब ये छोटे बड़े साइज़ होते हैं। सुरमा सब जो होते हैं एक ही होते हैं। अब जैसे मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ कि कोई एज के हिसाब से कमी होती तो वो अलग होता है, लेकिन रेट यही होता है। अच्छा, ये सुरमा का जो पत्थर है ये क्या यहीं भारत से आता है या बाहर से आता है? ये सुरमा का तो देखिए पत्थर एक अलग है, कोई शहर है वहाँ से ये पत्थर आता है। इसी पत्थर की कुदरती एक पैदावार है, तो ये सुरमा वहाँ से आता है। ये पत्थर होता है, हम उस पत्थर को जो होता है जैसे कोई गुलाब का जल है, सौंफ का जल है, उसमें सील करते हैं 6 महीने, साल भर, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसकी घिसाई करते हैं। मेन चीज़ जो होती है उसकी घिसाई होती है। घिसाई एक दिन नहीं होती है, एक महीना नहीं होती है, 6 महीने होती है, 7 साल भर होती है। जितनी घिसाई होती है उस घिसाई के साथ जो सुरमे में दवाएं डाली जाती हैं वो मिक्सर होती हैं और 100% वो आँखों के लिए फ़ायदा देता है। बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, आप बता रहे हैं, एक लंबा प्रोसीजर है, उसके बाद जाकर ये सुरमा तैयार होता है, तब हमारी आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो सुरमा का जो कारोबार है बरेली में, पिछले कुछ दिनों में इसका स्तर कैसा रहा है, बढ़ा है, घटा है, या कोरोना काल आने के बाद इस व्यापार में, इस व्यवसाय में क्या दिक्कतें आई हैं, और अगर आई हैं तो किस तरह की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए आपने जो कहा कि कोरोना काल के टाइम में तो ये तो देखिए हर आदमी जानता है, आजकल का जो बच्चा समझदार है 10-15 साल का वो भी जानता है। भगवान ना करे ये समय आए और ना हम और आप इस चीज़ को देखें। ये एक ऐसी कठिनाई है, ऐसी परेशानी कि इसमें हर
आदमी इसमें जूझा था। और बस ऊपर वाले से यही एक दुआ है और यही एक दया है कि बस वो सबको सही और सलामत रखे। हाँ रहा सवाल कारोबार का, देखिए जब ऐसे हालात होते हैं तो चाहे वो मीडियम क्लास का हो या बड़ा क्लास का हो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर जाके बैठता है। ख़ास तौर से मीडियम वालों को तो उस हालातों में बहुत ही जूझना पड़ा, बहुत ही मशक्क़त करना पड़ी, परेशानी का सामना देखना पड़ा। भगवान ना करे ऊपर वाला बस किसी को ना ऐसी परेशानी दिखाए और ना ऐसी परेशानी आए। हम बरेली के अंदर घूम रहे थे तो हमने कई लोगों से पूछा कि सुरमा कहाँ बनता है और सुरमा की शॉप कहाँ पर है, तो लोगों ने हमें बताया, तब हम आपके शॉप पर आए हैं, बरेली फेमस सुरमा शॉप, जो कि बहुत ही मशहूर है। हम आपसे एक चीज़ को और समझना चाहेंगे कि कारोबार जो आपका है ये बढ़ रहा है या सिमट रहा है, मतलब इसके बीच की जो दूरियां हैं इनको समझाने का आप हमें प्रयास कीजिए। खाई है वो ये आपके सुरमा का जो व्यापार है कैसा चल रहा है वर्तमान के समय को देखते हुए, और आगे इसमें क्या स्कोप आपको नज़र आ रहा है? देखिए कारोबार का सवाल ये है ना, देखिए पहले देखिए बरेली शहर के अंदर एक शॉप थी सुरमे की, अब सुरमे की शॉपें जो हैं वो काफ़ी हो गई हैंगी। तो कारोबार पहले एक जगह था, अब वो सारा बढ़ गया हैगा, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं हैगा कि कोई नुकसान देने वाली बात या कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब परिवार के जो हैं वो हैं, कोई मिलते जुलते, कोई ताऊ का है, कोई चाचा का है, सब अपने अपने अलग। हाँ लेकिन बरेली शहर से अलग हट के जो बेच रहे हैं उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि वो क्या बेच रहे हैं क्या नहीं कहते, लेकिन जो मेरा अपना नॉलेज, जो मेरे अपनी एक परंपरा एक जो चला आ रहा है उसके बारे में हाँ ज़रूर है कि वो सुरमा वही है। और कारोबार तो देखिए मैंने आपको बताया, हर आदमी इस टाइम जो आपने अभी सवाल करा था लॉकडाउन के टाइम का, कोरोना के समय का, तो हर आदमी अभी पर वो है अभी पूरा सही संभर के नहीं आ पाया। अगर आप बरेली आते हैं तो आपको शुद्ध सुरमा बरेली में मिलेगा, है ना, और बरेली के बाहर की कोई गारंटी नहीं है कि वो क्या किस पत्थर का बना हुआ है और क्या उसकी क्वालिटी है। अगर आप उच्चतम क्वालिटी का सुरमा लगाना चाहते हैं और अगर लेना चाहते हैं तो आपसे यही रिकमेंड करेंगे कि चौकी चौराहा मस्जिद के पास आइए, और इनकी जो दुकान है बरेली फेमस सुरमा शॉप के नाम पर है, और ये चाचा आपको यहीं पर मिल जाएंगे। और बहुत अच्छा सुरमा है यहाँ पे, उच्चतम क्वालिटी का सुरमा आपको यहाँ पे मिलेगा, और जो कि आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। और बरेली में ये जो व्यवसाय है, जो कारोबार है, लगभग 200 वर्षों से अधिक से चला आ रहा है, और आज केवल बरेली में ही नहीं पूरे देश में यहाँ से माल सप्लाई होता है अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहरों में। तो ये खासियत है बरेली की। बरेली और भी कई चीज़ों की वजह से जाना जाता है, लेकिन सुरमा भी इसका बरेली की नंबर 1 पहचान है। अगर बरेली मतलब सुरमा ही इसकी पहचान है। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।